नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वालिटी एजुकेशन का एक बेहतरीन शानदार मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में पटवार के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसी पर आधारित आज हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों 23 मॉडल पेपर कर लिए। जी हां दोस्तों, 23 मॉडल पेपर कर चुके हैं। चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज के माइनर टेस्ट हो, चाहे मेजर टेस्ट हो, चाहे फाइनल टेस्ट पेपर हो, सीसीआई कोचिंग के हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन के हो, 23 मॉडल पेपर है पटवार एग्जाम के कर चुके हैं। और आज हमारा 24 नंबर मॉडल पेपर रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एकदम आपको एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर जिस प्रकार क्वेश्चन है पूछे जाएंगे उस हिसाब से। तो देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है। नीचे हमें एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दे रखी है, दूसरी तरफ हमें पर्यटन केंद्र दे रखे हैं। तो देखिए नंबर 1, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ऐतिहासिक, इसमें पर्यटन स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो जाएगा हमारा कौन सा? गणेश्वर। कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर होगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐतिहासिक की बात की है। किसकी बात करी है? ऐतिहासिक की बात की है। तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा रणथंबोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रणथंबोर हो जाएगा। धार्मिक कौन सा हो जाएगा? देलवाड़ा के जैन मंदिर धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक पर्यटन हमारा हो जाएगा देलवाड़ा वाला। प्राकृतिक यानी प्रकृति पर्यटन कौन सा हो जाएगा? तालचा पर चूरू वाला। और पूरा तात्विक पर्यटन की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसमें 1, फिर हमें 3, फिर हमें क्या दे रखा होगा? 4, और फिर हमें क्या दे रखा होगा? 2। ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रणथंबोर यहां पर क्या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक की देलवाड़ा आ जाएगा। प्रकृति पर्यटन की बात करें तो तालचा पर आ जाएगा। और पुरातात्विक पर्यटन की बात करें तो गणेश्वर आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 1, 3, 4, 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। असुमलित है ना, उसका हमें चयन करना है। जो हमें असुमलित दे रखा है उसका चयन करना है। 84 खंभों की छतरी कौन सी? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बिल्कुल सही है। 1 नंबर तो हमें बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए दौलत बाग जयपुर में दे रखा है। और आप सभी को पता है दौलत तो किसके पास है? मेरे पास है, यानी अजमेर। क्या आ जाएगा? दौलत तो मेरे पास है, यानी अजमेर आ जाएगा। दौलत बाग अजमेर आना चाहिए था। यहां पर हमें जयपुर दे रखा है। तो असुमलित की बात करें या असत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लालगढ़ कहां पर है? बीकानेर में। बिल्कुल सही है। जग मंदिर कहां पर है? जग मंदिर प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी को पता ही होगा, उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, जो हमें असुमलित दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि 1568 ईस्वी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के समय जो घायल जयमल को अपने कंधों पर बैठाने वाले लोक देवता कौन थे? कौन थे दोस्तों? किसको अपने कंधों पर बिठाया? जयमल को बिठाया था। और प्यारे विद्यार्थियों, वो कल्ला जी थे, हड़बू जी थे, मल्लीनाथ जी थे या टल्लीनाथ जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्ला जी। क्या हो जाएगा? कल्ला जी राठौड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। और कल्ला जी का जन्म कहां पर हुआ? आप सभी को याद होना चाहिए, सामियाना। कहां पर हुआ था? सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म होता है दोस्तों। और इन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने वाले औषधि विज्ञान के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औषधि विज्ञान के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
संत दादू दयाल जी के बारे में हमें पूछा गया, संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, यह हमें बताना है। मेवाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में, डिंगल भाषा में या पिंगल भाषा में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। और संत दादू दयाल जी को क्या कहते हैं आप सभी को पता ही है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद में इनका क्या होता है? जन्म होता है दोस्तों। और इनके जो सत्संग स्थल है उसे क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। और इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दादू द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदिर है दादू द्वारा इनका मंदिर है कहलाता है। और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम क्या है? नीपक आंदोलन। कौन सा? नीपक आंदोलन उसका नाम है। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं दोस्तों। पहले मैं पूरी व्याख्या बताता था, और लेकिन अब एग्जाम के मात्र 2 दिन शेष हैं दोस्तों, हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए यहां पर सर्वंगी संप्रदाय की बात हमें पूछी गई है। सर्वंगी संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया? यह चलाया गया था दोस्तों लक्कड़दास महाराज जी के द्वारा। किनके द्वारा? लक्कड़दास महाराज जी के द्वारा सर्वंगी संप्रदाय चलाया गया था। इसकी पीठ कहां पर है? सर्वंगी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले तो शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुम्मल गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? मुम्मल, आप सभी को पता होगा दोस्तों, मुम्मल एक प्रकार का, किस प्रकार का गीत है? ये एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत है। एक प्रकार का क्या है? ये श्रृंगारिक गीत हो जाएगा, जो जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंगा लोक गायन शैली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, लंगा। लंगा यानी साका, साका। लंगा यानी साका, लंगा यानी साका। आपको इस प्रकार याद करवा रखा है। लंगा आते ही साका याद रखना है। लंगा आते ही साका याद रखना है। यानी सारंगी और कमायचा, सारंगी और कमायचा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो यहां पर देख लीजिए सारंगी और कमायचा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, यह हमें बताना है। बाड़मेर, पाली, उदयपुर या सीकर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर है यहां पर हो जाएगा हमारा मेवाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य किन किन के द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष, यानी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। इस भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बाग जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बाग जी माने जाते हैं। और इनके प्रमुख कलाकार पूछे आपके एग्जाम में आएगा, रूप सिंह है। रूप सिंह का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से है। दयाराम जी का संबंध किससे है? दयाराम जी का भी संबंध किससे है? भवाई नृत्य से है। तारा शर्मा का संबंध किससे है? तारा शर्मा का संबंध किससे है? यह भी किससे हो जाएगा? भवाई नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा प्यारा क्वेश्चन की मोतीलाल मिनारिया क्या है? मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में विभक्त किया है? कितने भागों में विभक्त किया है मोतीलाल मिनारिया ने? क्या 4 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या 6 भागों में? कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 भाग कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। नंबर 2 हम बात करें तो एक हमारा ढूंढाड़ी हो जाएगा, एक हमारा मालवी हो जाएगा, एक हमारा मालवी, एक हमारा मेवाती हो जाएगा, और एक कौन सी भाषा हो जाएगी? बागड़ी। कौन सी? बागड़ी भाषा हो जाएगी। ये 5 भागों में मोतीलाल मिनारिया जी के द्वारा यहां पर क्या किया गया? राजस्थानी बोलियों का विभाजन किया गया। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से अनुच्छेदों का कौन सा युग्म
राज्यपाल की सहविवेकीय शक्तियों को प्रदर्शित करता है। राज्यपाल की सहविवेकीय शक्तियों को क्या करता है, यानी राज्यपाल की खुद की विशेषता, खुद की क्या सहविवेकीय यानी स्व यानी खुद, विवेक खुद के आधार पर उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्या 161 आएगा दोस्तों? 161 तो नहीं आएगा। क्या 163 आएगा? 163 भी नहीं आएगा। क्या 200 आएगा? बिल्कुल सही है, 200 तो आएगा दोस्तों, आपको पता होगा। फिर देखिए 200 आएगा, 356 भी आएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 200 में क्या है? राज्यपाल के बारे में दे रखा है, कोई विधेयक आएगा तो उसे क्या करेगा? स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता है? अपने पास से रख सकता है। 356 में क्या है? 356 में आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में अब तक कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है? 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, और 1900 कब लगा है? 93 में लगा है। यह आपको पता होना चाहिए। 213 में क्या है? 213 में क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अध्यादेश 213 के अंतर्गत लाया जाता है। और 123 के अंतर्गत क्या लाया जाता है? 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ विधानसभा दे रखी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो नरों में क्या थे? उत्तम थे, यानी नरोत्तम लाल जोशी, जो नरों में उत्तम थे। बिल्कुल सही है, 1 नंबर तो हमें सही दे रखा है। फिर देखिए दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य थे। गलत हो जाएगा, तो कौन थे दोस्तों? दूसरी विधानसभा में कौन थे? राम निवास मिर्धा थे, राम निवास मिर्धा थे, राम निवास मिर्धा हो जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है ना, तो आप मुझे पता है या तो 2 गुना में देख रहे होंगे या फिर 1.75 गुना में देख रहे होंगे, तो कम कर लीजिए, थोड़ी स्पीड आप कम कर लीजिए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, मुझे पता है सभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अब ज्यादा समय नहीं है, हमें क्वेश्चन करने हैं कम समय में, बिना बीच में बातें किए हुए। ये भी हमें बातें नहीं करनी कि 2 गुना में देख रहे हो, नहीं दोस्तों, अब नहीं करनी। फिर देखिए 15वीं की बात करें तो सीपी जोशी, 15वीं की बात करें सीपी जोशी, बिल्कुल सही है। 12वीं की बात करें सुमित्रा सिंह, इंपॉर्टेंट है, 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष यहां पर है सुमित्रा सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। और 16वीं विधानसभा में कौन हो जाएंगे? 16वीं विधानसभा में वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ हो जाएंगे, कालीचरण सराफ हो जाएंगे दोस्तों, कालीचरण सराफ हो जाएंगे। संग्राम सिंह प्रथम विधानसभा में थे, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। आप सभी को पता होगा कि मंत्रियों के बारे में उल्लेख आर्टिकल 164 में कर रखा है, आर्टिकल 164 में कर रखा है। सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों की बात हो रही है। विधानसभा आ गया तो यहां पर राज्यपाल आना चाहिए था, अगर यहां लोकसभा आता तो यहां राष्ट्रपति आता, तो यह गलत हो गया हमारा। यहां पर देखिए विधान परिषद गलत हो जाएगा, विधानसभा बिल्कुल सही है, और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री यह भी गलत हो जाएगा। सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें उनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। चलिए ये हम आगे लिख लेते हैं दोस्तों, ये आगे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक तरफ न्यायाधीशों की नियुक्ति है और एक तरफ क्या है? 220, ताकि हमें और ऑप्शन भी पता चल जाए। ये लीजिए, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों? एक तरफ लिख लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, ए में हमें क्या दे रखा है? ये लीजिए, यहां पर हम ऐसे कर लेते हैं, ये लीजिए,
यहां पर ए में क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या है, नियुक्ति के बारे में दे रखा, और यहां 220 दे रखा था ना, ये लीजिए। अब हमें क्या कर देना है, मिलान कर देना है। अब हमें क्या कर देना है, मिलान कर देना है। तो कर दीजिए दोस्तों मिलान। नंबर 1 पर देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या दे रखा था हमें, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति किस में होगी न्यायाधीशों की, तो ये हो जाएगी 217 में। किस में हो जाएगी, 217 में हो जाएगी। शपथ का प्रावधान किस में है, न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान किसके है, तो शपथ हो जाएगी 219 में। और न्यायाधीशों की निर्बधन, न्यायाधीशों की निर्बधन ये कहां पर दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है किसमें दोस्तों, ये हमें दे रखा है 220 में। और वेतन भत्ते 221 में, वेतन भत्ते 221 में, यानी 2 2 1 2 2 वेतन 2 2 एक बारी दे दो, चाहे 2 2 एक बारी दे दो, और 2 2 2 करे ना तब ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ट्रांसफर मांग रहे हैं, स्थानांतरण, स्थानांतरण 2 2 2, लेकिन वेतन भत्ते एक बार ही देना है, यानी 2 2 1 आ जाएगा। तो यहां पर पहले में क्या आएगा, पहले में 2 नंबर आएगा, फिर हमारा 2 में क्या आ जाएगा, 2 में 4 नंबर आ जाएगा, फिर सी में हमारा 1 नंबर आ जाएगा, और डी में हमारा 3 नंबर आ जाएगा। यानी 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 4 1 3 जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, कितनी बार ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति में शामिल नहीं। आप सभी को पता होगा राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्या राज्यपाल होता है उस समिति में, उस समिति में राज्यपाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल तो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत, धारा 22 के तहत की जाती है। और मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत किया गया, धारा 21 के तहत किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इस समिति में कौन कौन होते हैं, आप सभी को याद होगा, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, अगर विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी होंगे। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद है नहीं है। तो कितनों में है, 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से में है, कुंभाटी, कौन से में, कुंभाटी में हो जाएंगे, यानी कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार यहां पर, और हमारा एक आ जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को याद होगा कुंभाटी, आपको याद रखनी है ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में गलत युग्म कौन सा है। टिक्काराम पालीवाल जी के बारे में देखा है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। जय नारायण व्यास जी की बात करें तो जय नारायण व्यास जी निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी हमारा सही देर का है। और प्रथम मनोनीत पूछ ले तो हीरालाल शास्त्री जी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो पहले अनुसूचित जनजाति के नहीं दोस्तों, कौन से हो जाएंगे, पहले अनुसूचित जाति के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, जाति के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यानी सी नंबर हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। और हीरालाल देवपुरा क्या हो जाएंगे, न्यूनतम कार्यकाल वाले हो जाएंगे। और अधिकतम कार्यकाल वाले पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हो जाएंगे। हमारे कौन हो जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया जी सर्वाधिक कार्यकाल वाले हो जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम कौन है, न्यूनतम हो जाएंगे न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। कितने, 16 दिन, कितने 16 दिन रहे थे। टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित है, जय नारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों। जगन्नाथ पहाड़िया क्या हो जाएंगे, पहले अनुसूचित जाति के। और आपसे पूछ ले अल्पसंख्यक मुस्लिम पूछ ले कौन बने थे, तो बरकतुल्ला खां बने थे। कौन बने थे दोस्तों, बरकतुल्ला खां बने थे, जिनके समय भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, युद्ध भी हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन के होगा, चुनाव होगा, यानी 243 के होगा, चुनाव यानी 243 के और 243 जड ए में किसका उल्लेख कर रखा है,
राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कर रखा है, यानी संविधान में उल्लेख है तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संवैधानिक क्या हो जाएगी, संस्था हो जाएगी, यानी ए तो सही दे रखा है। फिर देखिए बहुसदस्यीय आयोग है क्या, नहीं दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक सदस्यीय आयोग तो होता है जिसका प्रमुख क्या कहलाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, यानी ये भी सही हो जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल व योग्यता संविधान का में उल्लेख नहीं कर रखा, यह बात भी सही हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। इसके अलावा एक निर्वाचन अधिकारी भी होता है, निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो नवीन महाजन है, और इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, 5 या फिर प्यारे साथियों 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल 5-65, योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया जाता है, अध्याय कौन सा, अध्याय 4, धारा कौन सी, धारा 15, कब किया गया गठन, 13 अप्रैल को किया गया था, 13 अप्रैल को किया गया था, लेकिन कई बार आपको 18 अप्रैल भी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, और आगे सन कितनी है, 2006 है दोस्तों, 2006 सन है। इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। और धारा कौन सी, धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1+10 इसमें सदस्य होते हैं। नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, यह भी पता होना चाहिए। कार्यकाल कौन से में, कार्यकाल धारा 16 के अंतर्गत कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 मुख्य सचिव के बारे में हमें बताना है। शासन सचिवालय का मुखिया होता है, शासन सचिवालय का क्या होता है, मुखिया होता है, यह हमें दे रखा है। फिर देखिए राज्य प्रशासन का राजनीतिक मुखिया होता है, नहीं दोस्तों, राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यह क्या होता है, यह होता है हमारा क्या, प्रशासनिक प्रमुख। क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 नंबर। फिर चलिए और चलते हैं, ये लीजिए, और हमें क्या देर का यहां पर राज्य मंत्री परिषद का उप सचिव होता है, नहीं दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का उप सचिव नहीं होता, यह राज्य मंत्री परिषद का सचिव ही होता है। क्या होता है, सचिव ही होता है, और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है, यानी यह सही है, 1 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। 2 नंबर और 3 नंबर क्या दे रखा है, मैं मुख्य सचिव के बारे में गलत दे रखा है। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत हो जाएंगे। इससे पहले कौन थी, उषा शर्मा थी दोस्तों, उषा शर्मा इससे पहली थे। और पहली महिला कौन थी, कुशल शर्मा। कौन थी पहली, कुशल थी, कुशल सिंह था ना, सबसे पहली मुख्य सचिव कौन थी, कुशल सिंह थी, और दूसरी कौन थी, उषा शर्मा। यानी अब तक 2 ही मुख्य सचिव बनी है महिला, और वर्तमान में मुख्य सचिव पूछे तो सुधांशु पंत आ जाएंगे, सुधांशु पंत आ जाएंगे। और यहां पर हमें सही विकल्प पूछा तो 1 और 4 आएगा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, एलाना कौन सा, एलाना, एलाना पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, यह हमें बताना है। तो एलाना कहां पर हो जाएगा, एलाना जालोर में हो जाएगा। कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें साफ साफ लिख रखा है एलाना जालोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में आप सभी को पता ही है कौन सी सभ्यता है, आयड़ या बेडच नदी है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह आपको सभी को पता होगा दोस्तों। हनुमानगढ़ वाले भी पता होगी, ये कालीबंगा सभ्यता सभी आपको याद होगी, क्योंकि पटवार एग्जाम की जो आपने तैयारी कर रखी है दोस्तों, बड़ी शानदार तैयारी है, मुझे पता है सभी की। जी हाँ, एकदम सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा आप सभी ने, और कर रखा है ना, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर कोई भी सब्जेक्ट छोड़ रखा है ना, तो सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूर जा रहे हो। तो देखिए, 9 कोठा या 9 लखा महल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था, यह हमें बताना है। तो किसने करवाया था, यह करवाया था किन्होंने, बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया, बनवीर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, 1736 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम किसके शासनकाल में मेवाड़ आए थे, तो किन के शासनकाल में आए थे, सो संग्राम सिंह द्वितीय।
पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम की बात हो रही है तो जगत सिंह द्वितीय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जगत सिंह द्वितीय आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समय 1736 की बात हो रही है ना, तो 1734 में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो आप सभी को याद होना चाहिए। 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन होता है, उसका नाम क्या था? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में ये आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय जी के द्वारा की गई थी। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और यहां पर जब आए थे बाजीराव प्रथम पेशवा आए थे, तो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? चौथ एक प्रकार का कर था, वो वसूलने के लिए क्या हुआ था? यहां पर समझौता हुआ था 1736 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोधपुर के शासक राव सूर सिंह हैं। कौन है? सूर सिंह को किस मुगल बादशाह द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी? यह हमें बताना है। तो किनके द्वारा दी गई थी? सूर सिंह यानी अकबर जी। अकबर जी तो नहीं लगाएंगे दोस्तों, अब तो अकबर जी। हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरी एक आदत है दोस्तों, हम लगभग जी लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? जी लगा देते। पढ़ाता हूं तब, वैसे तो पता नहीं लगाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं तब जी लगा देता हूं। जैसे सूर सिंह जी आ गया, अपने आप निकल जाता है। दादू दयाल जी हो, चाहे गोगा जी हो, चाहे रामदेव जी हो, इस प्रकार जी निकल जाता है। इसी प्रकार यहां निकल गया। तो देखिए दोस्तों, वैसे यहां पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और यहां पर देखिए और क्या याद रखनी है आपको? सवाई राजा की उपाधि। सवाई राजा की उपाधि। फिर आप नाराज हो जाओगे कि आपने जी लगा दिया सर, वो कर दिया। ये मुगल शासक थे दोस्तों, मुगल शासक थे, मुगल शासक थे। लेकिन आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी से इन्हें हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हटा देने के बाद बताइए हम युद्ध किसके साथ करवाएंगे? भी राणा सांगा हो गया, चंद्रसेन हो गया, ये युद्ध किनके साथ लड़ेंगे? नाम तो आएगा ही आएगा दोस्तों, नाम तो आएगा ही आएगा, नाम तो आएगा ही आएगा। युद्ध किनके साथ लड़ाएंगे ये सोच के देखिए एक बार। महाराणा प्रताप की जो वीर गाथा है, महाराणा प्रताप जी की जो वीर गाथा है, वो किनके साथ जोड़ेंगे दोस्तों? फिर क्या कहेंगे? किसको हराया था? हम नाम ही नहीं लेंगे क्या? महाराणा प्रताप जी ने इनको हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में, बस इनको हराया था। नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यहां पर आएगा, नाम तो आएगा ही। अगर शासन किया तो नाम आएगा ही। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक का दरबार नागवलोक कहलाता है? नागवलोक कहलाता है तो वो कौन हो जाएंगे? नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। और इनके बारे में एक बात और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है दोस्तों, इन्हें नारायण की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? नारायण की उपाधि भी इन्हें दी गई है। नारायण की भी उपाधि इन्हें दी गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कितनी बार करवा चुका हूं? क्वेश्चन नंबर 24 से 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में किसके नेतृत्व में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है, लाला जयदयाल और मेहराब खां। और इनके क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। लाला जयदयाल तो मथुरा से थे दोस्तों, और यहां पर मेहराब खां कहां से थे? करौली के थे। कहां से थे? करौली से थे। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के शासक कौन थे इस समय? राम सिंह द्वितीय थे। जिनकी सहायता किसने की थी? करौली के शासक मदन पाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मांझा प्रवास। कौन सा प्रवास है? मांझा प्रवास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान के किस प्रजामंडल के द्वारा कर्षणा दिवस मनाया गया? कर्षणा दिवस किसके द्वारा बनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया। और एक बिरबल दिवस भी है। और बिरबल दिवस कब बनाया जाता है? 17 जुलाई को बनाया गया था। वो प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। और कर्षणा दिवस की बात करें तो 1936 में बनाया गया। 1936 में बनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 से बिजोलिया ठिकाने मेवाड़ राज्य की कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया है कहां पर है? भीलवाड़ा में बिजोलिया हो जाएगा। आप सभी को याद होना चाहिए 1897 से लेकर 1941 तक यानी 44 वर्षों तक सुव्यवस्थित और संगठित किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। 3 चरणों में चला था, जिसके दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा किया गया था। यह भी आपको पता
होना चाहिए। और यहां पर अशोक परमार आपको याद होगा दोस्तों, जिन्हें ऊपर माल की जागीर दी गई थी, ऊपर माल की जागीर दी गई थी अशोक परमार जी को, किनके द्वारा? महाराणा सांगा के द्वारा दी गई थी, महाराणा सांगा के द्वारा दी गई थी। यहां पर एक तो करशन सिंह थे, एक तो करशन सिंह थे यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, एक पृथ्वी सिंह थे। करशन सिंह जी के द्वारा, करशन सिंह के द्वारा, फिर जी निकल गया, लिखता है ना, करशन सिंह के द्वारा क्या लगाया गया था दोस्तों? यहां पर लगाया गया था कौन सा? चंवरी कर लगाया गया था। एनसीईआरटी कक्षा 10 में 13 रुपए दे रखा है, कहीं कहीं पर 5 रुपए भी आपको देखने को मिलेगा। और पृथ्वी सिंह है ना, इनके द्वारा तलवार बंदाई करे लगाया गया था, तलवार बंदाई करे लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो कितनी है कुल स्थलीय सीमा? गलती मत कर देना, ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। 4850 तो हमारी क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। 1070 हमारी क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, जो किसके साथ लगती है? नापाक यानी पाकिस्तान के साथ है लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनने वाला एकमात्र संभाग कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? क्या गंगानगर संभाग आएगा? नहीं दोस्तों, गंगानगर संभाग ही नहीं है। फिर देखिए, उदयपुर, जयपुर या भरतपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहां पर पंजाब हो जाएगा, यहां पर हरियाणा हो जाएगा, यहां यूपी हो जाएगा, यहां एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहां पर गुजरात हो जाएगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, सबसे कम 89 किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है। यहां पर गंगानगर जिला, फिर बीकानेर जिला, फिर यहां पर फलोदी आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा और फिर बाड़मेर आ जाएगा। इस प्रकार 5 जिले क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वीसी मिश्रा, कौन से मिश्रा? वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से थे? नंबर 1 शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 ऊपरी नहरी प्रदेश, नंबर 4 हमारा कौन सा हो जाएगा? अरावली प्रदेश, नंबर 5 हमारा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 हमारा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, नंबर 7 हो जाएगा चंबल प्रदेश। जी हां दोस्तों, चंबल प्रदेश हो जाएगा। यहां पर 7 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? तो कहां पर है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहां पर है? नई दिल्ली में किया गया। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। किनके द्वारा? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। यहां पर ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां पर है? नई दिल्ली में, भारत का पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था। पुणे कहां पर है? पुणे है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसका क्या होता है? यहां पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया? एस जयशंकर जी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस कब आता है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कब आता है वीर बाल दिवस? कमेंट करके बताइए, जरूर पूछा जाएगा कब आता है वीर बाल दिवस। कार्यक्रम के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? स्वच्छ भारत अभियान नहीं, डिजिटल ग्राम अभियान नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पंजाब के जालंधर की रेंचल गुप्ता ने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में जीतकर इतिहास रच दिया है? तो वो कौन सा खिताब हो जाएगा? वो मिस कौन सा हो जाएगा? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मिस वर्ल्ड कौन बनी है? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस अर्थ कौन बनी है? याद है क्या दोस्तों आपको? फिलहाल मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर में आ जाएगा या फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करके मैं बता दूंगा। ये लीजिए, 1 नवंबर 2024 को
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो दीपक 2.0 या दीपक 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? दीपम है दोस्तों, दीपक नहीं दीपम यानी महिलाओं को मुफ्त में क्या देना? गैस सिलेंडर है ना वो देना। क्या देना? गैस सिलेंडर है ना वो दिया जाएगा। यहां पर आंध्र प्रदेश की ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में किस टीम को हराया था? तो वो किस टीम को हराया था? चीन को हराया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन कहां पर हुआ था इसका आयोजन हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहां पर हुआ है? आस्ट्रा हिंद कहां पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में आस्ट्रा हिंद। कौन सा? आस्ट्रा बोले तो आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी भारत, यहां पर आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य तीसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। फिर देखिए, राज्य भारत कौन सा राज्य जिसने भारत में 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा प्यारा सा राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हिंदी के क्वेश्चन। सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद हमें बताना है। नंबर 1 देखिए, अतियुष्म हमें दे रखा है, अति धन उष्म। ये यहां पर हमें गलत दे रखा है, क्योंकि क्या आना चाहिए था? यहां पर उष्म आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? उष्म आना चाहिए था। फिर ये क्या हो जाता? अत्युष्म हो जाता। ये आना चाहिए था दोस्तों। इस प्रकार से ही होता और इसमें यण संधि का उदाहरण हो जाता। अनुधन इति हमें दे रखा है, तो अनवती दे रखा है, अनविति हमें दे रखा है। क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अनु गलत दे रखा है, क्योंकि अनु में नू कैसा आएगा? छोटा आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा गलत। इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि। फिर देखिए यहां पर सी, अपधन ईंधन, अभिंदन व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी ये हमारी सही देर की है, यानी 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्या और भी देर का है? मैं ऑप्शन ये लीजिए, 1 सेकंड, यहां पर क्या देर का है? 3 नंबर क्या हो गया हमारा? सही हो गया। 3 नंबर हमारा क्या हो चुका है? अब तक हमारा 3 नंबर सही हो चुका है। फिर देखिए, वाक धन में हमें क्या दे रखा है? वाक धन में देखिए, पहला 5वें में बदल गया, पहला 5वें में बदल रहा है। बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी 3 नंबर और 4 नंबर सही दे रखा है, 1 नंबर और 2 नंबर हमें गलत दे रखा है। तो 1 नंबर इसमें है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, 3 4 हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित संधि और संधि विच्छेदों में से सत्य है, यह हमें बताना है। सच धन शास्त्र, सच शास्त्र हो जाएगा। बिल्कुल सही है जी, ये तो बिल्कुल सही है जी, ये तो बिल्कुल सही है। सच, यहां पर सच दे रखा है दोस्तों। सही कैसे हो जाएगा? सत्य आएगा। क्या आएगा? सत धन शास्त्र आएगा, फिर आएगा सच शास्त्र। ये हमें गलत दे दिया, ये गलत हो गया। फिर देखिए, तप धन वन, तपोवन, यहां पर विसर्ग नहीं दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। विसर्ग आना चाहिए था। फिर देखिए, धनु क्या आगे विसर्ग देकर धारी दे रखा है, यानी धनुर्धारी। क्या दे दिया हमें? धनुर्धारी, यानी विसर्ग का लोप हो गया, रह आ गया है दोस्तों। तो धनुर्धारी यानी ये हमारा क्या दे रखा है? बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए, वन धन औषध, औषध ये गलत दे रखा है, क्योंकि यहां पर डबल मात्रा आएगी ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वन धन औषध, वनौषध होता, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमें राइट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से सही समास व समास विग्रह कौन सा है? राजमाता, राज्य की माता, नहीं राजा की माता आएगी, नहीं कि राज्य की माता आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष आएगा, क्योंकि का, की, के संबंध बताता है।
प्रति क्षण यानी हर क्षण, बिल्कुल सही है दोस्तों, हर क्षण। दाल या रोटी, दाल रोटी नहीं, दाल और रोटी या नहीं आएगा, दाल और रोटी आएगा, गलत हो गया। विद्या या विद्या का धन, विद्या का धन है दोस्तों, तो विद्या रूपी धन आएगा, कर्मधारय समास आएगा, विद्या रूपी धन आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें रूपी आएगा, इसमें और आएगा, और प्यारे विद्यार्थियों की तो सही दे रखा है, लेकिन राजा आएगा यहां पर, क्या आएगा, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। उपसर्ग, उपसर्ग से संबंधित संदर्भ में सही कथन नहीं है। अध से देखिए, अधोपतन, अधमरा, अधोगत, सही दे रखा है ना। 44 में क्या दे रखा है, सही दे रखा है ना, अधोमुख, अधोगत, अधोगत, अधोगत तो सही दे रखा है, अधोपतन भी बिल्कुल सही दे रखा है। और अधमरा, 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 अधमरा सही नहीं है, सही नहीं है दोस्तों। अधोपतन, अधोपतन में तो अध उपसर्ग आए, विसर्ग आएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत होगा, फिर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी विसर्ग आएगा, इसमें भी विसर्ग आएगा। हमें तो अध उपसर्ग पूछा है, अध उपसर्ग तो इसमें आएगा केवल, ये सही दे रखा है, ये सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत दे रखा है। स्वतंत्र में 100, स्वदेश में 100, स्वार्थ में 100, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, उत्सर्ग, उद्गार, उत्थान सही है, सहचर में सहचर में सह, फिर यहां पर सह, यहां पर भी सही, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह महिला विद्वान है, वह महिला विद्वान, विद्वान नहीं दोस्तों, विदुषी आएगी, महिला आ गई तो विदुषी आनी चाहिए थी, विद्वान कैसे आ गई। यह 20 रुपया, रुपया, रुपया नहीं दोस्तों, रुपए, क्योंकि यहां पर 20 की बात हो रही है, कोई 1 रुपया थोड़ी है। फल को खूब पका होना चाहिए, फल को खूब पका होना चाहिए, को खूब पका होना चाहिए, फल खूब पका होना चाहिए, को नहीं। राम ने मुझे गाली दी, राम ने मुझे गाली दी, बिल्कुल सही है, यहां पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 नंबर, पर्यायवाची में सही नहीं है। सरोज, सरोज दे रखा है, उत्पल दे रखा है, फिर कंज दे रखा है, अंबुज दे रखा है, सही है ये तो सही दे रखे। रजनी, रेन, वामा, यमा, बिल्कुल सही दे रखा है। फिर जलद, जल को धारण करने वाला मेघ यानी बादल होता है, मेघ। नीरद, नीरद बादल। पाहन, पाहन दोस्तों क्या होता है, पत्थर होता है, क्या होता है, पत्थर होता है। और वासर क्या होता है, वासर दिन होता है, वासर दिन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम सही नहीं है। विलोम सही नहीं है। उन्मुख, आमुख, उन्मुख, आमुख गलत, उन्मुख, आमुख नहीं, उन्मुख क्या होता है, विमुख होता है, क्या होता है, विमुख होता है, विमुख होता है। अवनी, अंबर से ये, खंडन, अखंडन, करे, अक्रे, सही नहीं है, ये तो गलत हो गया। अवनी, अंबर, अवनी, अंबर, अवनी, अंबर सही देर का है। क्रय, विक्रय होता है दोस्तों, अक्रय थोड़ी होता है। खंडन, विखंडन आएगा, खंडन, विखंडन आएगा, ये भी गलत देर का है। तो केवल तो इसमें एक ही सही देर का है, एक ही सही देर का है। अच्छा, सही पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, सही पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 48। असंगत बताना है, क्या बताना है, असंगत बताना है, बता दीजिए असंगत कौन सा है। असीम, जिसकी सीमा न हो, बिल्कुल सी। अंतर्ज्ञान, मन में होने वाला ज्ञान। नश्वर, नष्ट होने वाला। ग्वाला, गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला, ग्वाला नहीं, गायों को चराने वाला होता है। गायों को तो पालने वाला गोपाल है, गायों को तो पालने वाला गोपाल है, गायों को चराने वाला ग्वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी असंगत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सुमें अशुद्ध है। अशुद्ध, के कई, के कई, के कई, यहां पर क्या दे रखा है हमें, के कई दोस्तों एकदम सही दे रखा है। गौतम सही है, दीवारात्र सही है, पड़ोसी सही है, परीक्षित सही है, पुरस्कार भी सही है, पुरस्कार भी सही है। नीरव गलत हो जाएगा, नीरव इस प्रकार आएगा, नीरव इस प्रकार आएगा। त्योहार भी गलत हो जाएगा, क्योंकि त्योहार में एक मात्रा आती है, त्योहार में एक मात्रा आती है। रावत, एरावत, एरावत होता है, एरावत होता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अशुद्ध हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50,
सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। सिद्धांतहीन और अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जी हाँ, गंगा गए जब तो गंगादास और जमुना गए जब जमुनादास, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में नी प्रत्यय नहीं है, नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मोर नी, मोर नी। राजस्थान, राजस्थानी में नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहां पर राजस्थान के आगे ई आया है। क्या आया? ई आया दोस्तों, बड़ा ई आया, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नंद धन नी, ठीक है। शेर नी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प संगत है? गारंटी हमें प्रत्याभूति दे रखा है, प्रत्याभूति या जमानत, बिल्कुल सही है। इंटेलियल तो अपरिहार्य गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि इंटेलियल का क्या होता है? इंटेलियल का क्या होता है? लघु हस्ताक्षर होता है। कौन क्यों क्या होता है? संयोजन होता है, यहाँ अनुरूप दे रखा है। बाई लेटरियल एक पक्षीय दे रखा है, बल्कि होता क्या? द्विपक्षीय होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमें किससे पूछा गया? इंडिया जीके का आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, हमें क्या बताना है? कौन सा असत्य है? देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5 है। कितनी है? 17.5%, तो गलत हो जाएगा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है। बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले, ये गलत हो जाएगा। हमें असत्य पूछा तो 2 और 4 हमारा असत्य हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 और 4 हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में करेवा, एलडीसी में आया था ये क्वेश्चन, तो कहां पर है? ये हमारा कश्मीर हिमालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। करेवा भू आकृति पाई जाती है कहां पर है? कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित 4 नदियां दे रखी हमें, उनमें लंबाई के हिसाब से हमें क्या बताना है? घटता क्रम बताना है। तो देखिए गोदावरी कहां पर है? सबसे बड़ी नदी हो जाएगी 1465, यानी सबसे पहले 3 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सी आती है? गोदावरी के बाद कृष्णा आती है, 1400 आती है, यानी 2 नंबर आएगा। फिर आती है हमारी नर्मदा 1312, नर्मदा 1312 है, 1312 यानी फिर आ जाएगा हमारा 1 नंबर। फिर नर्मदा बच जाएगी हमारी, अच्छा नर्मदा 1312 आई गई। और महानदी कितनी है? महानदी 1 नंबर नहीं दोस्तों, यहां पर कट कीजिए पहले एक बार, 1 नंबर नहीं, यहां पर आएगा हमारा, फिर आएगा 4 नंबर, क्योंकि 1312 इसकी है। फिर महानदी आती है, महानदी 851, महानदी 851 यानी 1 नंबर। 3 2 4 1, 3 2 4 1 सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए सरदार सरोवर परियोजना से हमें बतानी है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, तो कर दीजिए दोस्तों मिलान। कोयला के लिए कौन सा? भंडार करणपुर आएगा, हट्टी आएगा, नेलोर आएगा, तो कोयला के लिए करणपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करणपुर। श्रवण के भंडार हट्टी, श्रवण के भंडार हट्टी कर्नाटक। अब्रक कहां पर? अब्रक प्यारे विद्यार्थियों नेलोर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। मैग्नीज भंडार कहां पर? महाराष्ट्र में। भंडारा कहां पर? महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है। और नेलोर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, हट्टी कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? रेशम वस्त्र मैसूर में, रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक में सही है। पेंट्रो रसायन जवाहरनगर में गुजरात में, बिल्कुल सही है। उर्वरक है तालचर उड़ीसा में, बिल्कुल सही है अभी तक तो। और कौन सा है? डी में देखिए औषधि निर्माण गुवाहाटी, औषधि निर्माण गुवाहाटी नहीं आएगा दोस्तों, ऋषिकेश आएगा उत्तराखंड वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हमें असंगत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ स्थान दे रखे गुइंडी कोलकाता में, गुइंडी कोलकाता में। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि गुइंडी कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। रानीपुर उत्तर प्रदेश में, गहीर माता उड़ीसा में है। और अभी अभी एक और बना है दोस्तों, सिंपली पाल। क्या बना है? सिंपली पाल अभी अभी बना है, 107वां, आपको याद रख लेना।
जो उड़ीसा में है, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 58वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाए? 58वां प्यारे साथियों टाइगर रिजर्व कौन सा बनाए? माधव बनाए। कौन सा बनाए? माधव बनाए। अभी अभी दो क्या शामिल की गई है? रामसर साइट सूची घोषित की गई है। कौन कौन सी है? एक तो मेनार है, एक खिंचन है। और सिटी कौन कौन सी थी? उदयपुर और इंदौर सिटी थी रामसर में, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, हमें क्या बताने? कथनों पर विचार करना है। नर्त की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जुन्नीकोरण पंजाब में स्थित है। जुन्नीकोरण पंजाब में स्थित है, गलत हो जाएगा। जुन्नीकोरण तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में हो जाएगा। बनवाली नामक सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, बिल्कुल सही है। सूचना पट का अभिलेख का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल से नहीं, कहां से मिला है? सूचना पट है, जहां से क्या मिला है हमें? स्टेडियम के अवशेष मिले। धोलावीरा कहां पर है? धोलावीरा आ जाएगा, धोलावीरा आ जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 हमें गलत दे रखा है। तो देखिए हमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है, सही असत्य नहीं सही पूछा है। तो एक और क्या आएगा इसमें? 1 और 3 आएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर देखिए, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा ऋग्वेद। क्या आ जाएगा? ऋग्वेद आ जाएगा। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख कर रखा है। 10वें मंडल में क्या कर रखा है? वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख कर रखा है। कितने वर्ण? 4 वर्ण। कौन कौन से आप सभी को पता होना चाहिए? चारों वर्ण आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पद्म गुप्त द्वारा रचित है ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नव सहसांक चरित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सल्तनत काल में दीवान ए कुही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अम-बीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? एतमाद उद दूल्हा का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है जी। फिर देखिए, किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह, ठीक है जी। लोहार का किला अकबर, ठीक है जी। लेकिन हुमायूं का मकबरा प्यारे विद्यार्थियों गलत दे रखा है। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? उनकी पत्नी, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम, किसके द्वारा? हाजी बेगम। कहां पर है? दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, क्या बताने में? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। क्रिप्स साइमन 1927 में। देश का विभाजन 1947 में। यानी सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, उसके बाद 4 आएगा। यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडहर विजय नगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों हमारी इंग्लिश। ये हमारा हमें देर का पैसेज है, इसे आपको ध्यानपूर्वक यानी केयरफुली पढ़ना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं तो केयरफुली नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी वीक है दोस्तों, इसलिए हम इंग्लिश नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम कितने क्वेश्चन करते हैं? 95 ही क्वेश्चन करते हैं ना हमेशा 95 क्वेश्चन, क्योंकि 95 क्वेश्चन हमारे बाकी सभी हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के हो जाते हैं, प्लस में 45 मैथ रीजनिंग के हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हम नहीं करते, तो 95 क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन बता दीजिए। अधिनियम में अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी, जो केंद्र और प्रांत और मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। स्थानांतर में ए दे रखा है, सत्य है। ये तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर देखिए बी केंद्र, ये क्या हुआ दोस्तों? ये देखिए, केंद्र सूची में 59 विषय केंद्र में 59 विषय, बिल्कुल सही है। प्रांतीय में 36 नहीं दोस्तों, ये किस में थे? संघ सूची में थे। प्रांतियों में तो कितने थे? प्रांतियों में कितने आ जाएंगे? 54 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 54 आ जाएंगे। तो गलत कौन सा हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है, गवर्नर जनरल में अंतर नहीं था, बिल्कुल सही है। यहां पर सी आ जाएगा, जो हमें गलत देर का। ये भी सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए थे, गलत हो जाएगा दोस्तों। सर्वसहमति से लिए गए थे, न कि बहुमत के आधार पर।
1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे। बिल्कुल सही है जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन कलकत्ता में नहीं हुई, ये कट कर दीजिए, क्योंकि नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं, 2 आएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। शासक कौन थे? हरि सिंह यहाँ के शासक थे दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से असुमेलित हमें बताना है। आगे हमें देखें, असुमेलित बताना है। ये लीजिए, संवैधानिक प्रावधान दे के, एक तरफ स्त्रोत दे के, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध ब्रिटेन से नहीं कनाडा से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से, मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देश तथा आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से, और जो राज्यसभा में 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं 4 आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, जिस क्षेत्र से 4 क्षेत्र है ना, इसमें राज्यपाल तो 5 आधार पर करता है, वो कौन सा जुड़ जाता है? 5वां सहकारिता जुड़ जाता है। एक याद होगा आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कर दीजिए दोस्तों। यहां पर राजस्थान राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है हमें, और राष्ट्रपति की ट्रिक बता रखी थी कि राजा का नाक पुनः योगा से साफ, राजा का नाक पुनः योगा से साफ, आपको ट्रिक बता रखी थी। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? महाभियोग आप सभी को पता ही है, महाभियोग तो आप सभी को पता ही है, 61 में आ जाएगा। महाभियोग तो 61 में आ जाएगा, आप सभी को पता ही है, पता है ना। तो डी में क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। डी में तो क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। और देखिए, और क्या देर का में, अब देखिए हम लिख ही लेते हैं, राजा का यानी कार्यपालिक शक्तियां, नाक, राजा का नाक, निर्वाचन मंडल। तो ये 53, 54, 55, 53, 54, 55, और यहाँ पर नाक, निर्वाचन मंडल, कैसे कार्यकाल हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों, क्या कर दिया हमने, ये हमें क्या बताना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा शानदार क्या दे रखा है? राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल। ये देखिए, हमें महाभियोग 2 दे रखे हैं, महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। ये देखिए, यहां पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार संविधान का, आधार संविधान का उल्लंघन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, ट्रिक याद करते हैं हम, राजा का नाक पुनः योगा से साफ, यही थी हमारी ट्रिक। राजा का नाक पुनः योगा से साफ, ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों। तो देखिए यहां पर एक अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 157, यहां पर एक छूट रहा है दोस्तों हमारा बीच में, एक छूट रहा है दोस्तों, एक हमारा बीच में छूट रहा है, एक हमारा बीच में छूट रहा है दोस्तों। वो कौन सा आएगा? देखिए, संविधान महाभियोग उल्लंघन 56, निर्वाचन मंडल योग्यता। देखिए यहाँ पर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 में योग्यता आ गई, 58 में योग्यता आ गई, 58 में योग्यता आ गई, और निर्वाचन मंडल 54 में आ जाएगा। यानी पहले क्या आएगा? 4 नंबर। देखिए 52, 53, 54, यहाँ पर 54 में निर्वाचन आ जाएगा। तो 54 में निर्वाचन आ गया, तो यहाँ पर 54 में निर्वाचन, और निर्वाचन के लिए योग्यता 58 में, और महाभियोग 61 में, तो बच गया हमारा ये 56, ये हमारा 56 बच गया। यानी हमारा आएगा 4 नंबर आएगा, फिर आएगा हमारा 1 नंबर, फिर आएगा हमारा 3 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर। 4, 1, 3, 2, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 4, 1 आया हमारा, 4, 1, 3, 2, यहाँ पर 2, 3 दे रखा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लीजिए यहाँ पर 2, 3 दे रखा है, 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर डी किया है हमने, तो ऑप्शन नंबर डी किया है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर डी किया है हमने, तो क्या किया है? ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या लग रहा है, डी आएगा या सी आएगा दोस्तों? पहले 2 तो कन्फर्म है। 4 यहाँ पर क्या आएगा? 4, 1 आएगा, 4, 1 आया ना,
4 1, देखिए 4 आ गया हमारा कहाँ पर, निर्वाचन में 54, फिर 1 में आ गया योग्यता 58, 4 1 केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी तो आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए 2 और 3। राष्ट्रपति पर महाभियोग 56 में, और यहाँ पर क्या दे रखा है 61 में, 2 और 3। ये जरूर याद कर लेना दोस्तों, ये हमारे दिमाग में ही नहीं आया तो ये जरूर आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा में 2 विशेष अधिकार प्राप्त है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा 312 और 249, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हो जाता है कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग से निकल गया तो निकल गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, जो क्या करती है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, नोट जहाज की चाल का माप किया जाता है, ठीक है जी। नौ संचालन के में प्रयुक्त दूरी का इकाई नॉटिकल मील, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं दोस्तों, ये दूरी मापन की इकाई है, क्या है, दूरी मापन की इकाई है, ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है हमारा क्या, यहाँ पर निक नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक नेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर शब्द की लंबाई की परास कितनी होती है, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितनी होती है, 64 बिट होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होती है, 64 बिट होती है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर की 32 बिट होती है, पर्सनल की 32 है, सुपर की कितनी होती है, सुपर की 64 होती है। फिर देखिए डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, तो कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा, लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है, तो बाइनरी डिजिट, किसका, बाइनरी डिजिट का है, ऑप्शन नंबर सी 0101 आप सभी को पता होगा बाइनरी डिजिट का है। फिर देखिए इंडेक्स होल संबंधित है, इंडेक्स होल किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्रिंटर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट, प्रिंटर नहीं फ्लॉपी डिस्क है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल क्या है, ओरेकल क्या है, ओरेकल दोस्तों एक प्रकार का प्राचलन तंत्र है, या फिर दोस्तों एक प्रकार का संसाधन सॉफ्टवेयर है, या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ओरेकल क्या हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ईमेल पता mark.stoll@ यहाँ पर IT डेस्क इन्फो का डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम कौन सा होता है, आप सभी को पता होता है डोमेन नेम कौन सा होता है, डोमेन नेम हमारा हो जाएगा ये @ के बाद वाला डोमेन नेम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देर का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसको लाया जाता है दोस्तों, वो लाया जाता है रेडिएटर को, किसको, रेडिएटर को लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और निकल उत्प्रेरक का उपयोग में लिया जाता है, निकल उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है, NI। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है, टेफ्लॉन और डेक्रोन क्या है, बहुलक है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो सही कौन कौन से, 1 2 3 सही है, यानी जिस ऑप्शन में 1 2 3 है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 1 घंटे में हमेशा हम करते हैं दोस्तों, और आज हमारा क्वेश्चन 2 मिनट ले गया था हमारा राष्ट्रपति वाला। परम कौन सी पीढ़ी का है, परम 5वीं पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी। VL वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड 4थी पीढ़ी कहाँ पर है, ये रही। मशीनी लैंग्वेज पहली, ट्रांजिस्टर 2री पीढ़ी, IC 3री पीढ़ी, आप सभी को पता ही होगा, यानी इसमें 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए 97 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए हार्डवेयर का है, हार्डवेयर समय बताने में, हार्डवेयर सीपीयू है, एमएस वर्ड नहीं है दोस्तों, स्कैनर है, मॉनिटर है, माउस है, प्रोसेसर है, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है हार्डवेयर का क्या हो जाएगा? हार्डवेयर का समय हो जाएगा। यहां पर फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, सीडी दे रखा है, यहाँ एमएस एक्सेल दे दिया, कट गया। फिर देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित नहीं है, ये हमें बताना है, तो एमएस डोज हो जाएगा, क्योंकि ये CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन की दर को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा कौन करता है। यहां पर कौन करेगा मनुष्य की श्वसन दर को नियंत्रित? तो ये कर देगा हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हो जाएंगे? प्लेग के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर 102 देखिए, क्या किस मेमोरी को डेटा को स्थायी रूप से संचित करने के लिए, स्थायी रूप रैम आएगा क्या? नहीं, रोम आएगा। क्या आएगा? रोम आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, किस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य सॉफ्टवेयर में डेटा संचित करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी आ जाएगी? वो आ जाएगी रैम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या है कंप्यूटर फाइल सिस्टम? क्या होता है कंप्यूटर फाइल सिस्टम में? क्या होता है ये हमें बताना है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में क्या होता है ये हमें बताना है। यह एक तरह की संगठित संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली है। बिल्कुल सही है जी, जो कंप्यूटर फाइलों को संग्रहित करता है। ठीक है जी, और उन्हें पहुंचने और प्रतिबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। आज टाइम ज़्यादा लग गया, स्पीड भी अच्छी थी, फिर भी टाइम ज़्यादा लग गया दोस्तों। देखिए कंप्यूटर की भाषा क्या है जिसमें यह इंटरेक्शन प्रदान करता है? HTML आ जाएगा। क्या आएगा? HTML आएगा। क्या कंप्यूटर की भाषा बतानी, कंप्यूटर की तो मशीनी भाषा आएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये लीजिए दोस्तों 105 क्वेश्चन तक हम कर लिए, यानी 95 क्वेश्चन के 10-20 में इंग्लिश के हमने छोड़ दिए थे दोस्तों। तो ये लीजिए, ये हुआ हमारा एक और मॉडल पेपर। 24 हो गई क्या आज? 24 मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इतने मॉडल पेपर करवा दिए। प्रत्येक के अगर मान के चलिए, यहाँ इंग्लिश तो हमने लास्ट के लगभग 4 मॉडल में नहीं किए, बाकी तो इंग्लिश की है ना, तो 100 क्वेश्चन मान के चलिए औसतन 2400 क्वेश्चन। इससे पहले राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी नहीं दोस्तों, कक्षा 10 की पुस्तक आपको करवा रखी है। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से करवा रखे हैं, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो प्यारे साथियों, इतनी तैयारी आपकी है ना, तो शानदार तैयारी है। तो हम प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तैयारी में जुटे रहिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।